गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्टिव लिसनिंग। हम पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले 2 लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया है कि हमें पहले तो हमने वो स्टडी कि कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या, उसके कितने प्रकार है, तो कि उसके 2 टाइप्स है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। जब हम हमारे अलावा किसी और बंदे से या किसी और पीपल से या किसी और लोग से हम बात करते हैं तो वो बात करने में हमें कौन कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है, या फिर हमें उनके साथ जब हम बात करते हैं तो हमें कौन कौन से वहाँ पे तकलीफ़ें आती है, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की है। कौन कौन से बैरियर आते हैं वो बैरियर भी हमने देखे हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो बैरियर भी वहाँ पे हमारे सामने आते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो क्या है, हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कैसे करना है, लेकिन वो हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम जब छोटे थे और छोटे से जब हम बड़े हुए वहाँ तक हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीख लिया है कि हमें कुछ भी नहीं बोलना है, फिर भी हम सामने वाले बंदे के साथ बात कर सकते हैं। आज आपको मैं सिखाने जाऊंगा एक लिसनिंग कि हमें एक अच्छा लिसनर कैसे बनना है, हम एक अच्छे लिसनर कैसे बने, हम दूसरे लोगों को अच्छे से कैसे सुने। आज हमें ये इसके बारे में सीखना है, जिसको हमने नेम दिया है इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल। कि हमें एक अच्छे से लिसनर बनना है, एक अच्छा लिसनर बनना है, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। तो आपको यहाँ पे कुछ एजेंडा दिया गया है कि व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव लिसनिंग, कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग है क्या, लिसनिंग वर्सेस हियरिंग, वाई इज़ इफ़ेक्टिव लिसनिंग इम्पोर्टेंट, हाउ टू बी इफ़ेक्टिव लिसनर। कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग है क्या, इफ़ेक्टिव लिसनिंग और हियरिंग दोनों का मीनिंग सेम ही है, फिर भी वो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है वो देखना है। वाई इज़ इफ़ेक्टिव लिसनिंग इम्पोर्टेंट, हमें इफ़ेक्टिव लिसनिंग का इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका महत्व क्यों है, वो हमें देखना है। हाउ टू बी अ इफ़ेक्टिव लिसनर, कि हमें कैसे एक अच्छे लिसनर बनना है वो हमें देखना है। तो पहला मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव लिसनिंग। इसको ये क्वेश्चन सुनने के तुरंत ही हमें हमारे दिमाग में एक प्रतिक्रिया आती है, एक इमेज आती है कि हम अच्छे लिसनिंग कैसे कर सके, हम अच्छे कैसे सुन सके। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम तो सुने हम कोई भी हमें कुछ भी बोलता है तो हम उसको अच्छे से ही सुनते हैं, फिर आज ये हमें क्यों, या फिर आज ये सर हमें यहाँ पे ऐसा क्यों सिखाने आ रहे हैं कि हमें एक अच्छा लिसनर क्यों बनना चाहिए, जबकि ऑलरेडी हम एक अच्छे लिसनर है ही। हाँ, आप सब या हम सब हमारी लाइफ के अंदर एक अच्छे लिसनर है, लेकिन जब हम कोई प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें एक अच्छा लिसनर बनना होता है। कभी ऐसा भी होता है कि हम जो कंपनी में काम करते हैं वहाँ हमारे बॉस हमें डांटे, जब वो हमें डांटे तो हमें उसकी डांट को सुनना है, ना कि उसको हमें आंसर देना है। क्योंकि आज के दिन के अंदर अगर कोई भी हमें कुछ भी बोले, हमें कोई भी डांटे, तो आज हम उसको अच्छे से सुनते नहीं हैं। तो उसीलिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग है क्या। इफेक्टिव लिसनिंग इज लिसनिंग विथ अ पर्पस, हमें एक ध्येय के साथ, एक हेतु के साथ लिसनिंग करना है, हमें एक हेतु के साथ किसी को सुनना है, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव लिसनिंग। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप इसको अपने दिमाग में रखकर इसके अंदर से आपको कुछ सीख मिलने वाली है, जब आप
ये समझकर आप इसको लिसनिंग करेंगे तो आप एक अच्छे इफेक्टिव लिसनर बन सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आज इसके अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो आपको लाइफ में किसी ने आपको सिखाई नहीं है। इफेक्टिव लिसनिंग नॉट ओनली रिजल्ट्स इन अ मीनिंगफुल आउटकम बट ऑल्सो मेक कम्युनिकेशन प्लेजिंग। लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि हम उसको सुन के एक मीनिंगफुल आउटकम, एक अच्छा आउटकम दे सके, लेकिन हम उसके साथ साथ अच्छा कम्युनिकेशंस भी कर सके। इसको कहते हैं इफेक्टिव लिसनिंग। आज सुन तो कोई भी लेता है, लेकिन जब हमें उसका आंसर देने का चांस मिलता है या फिर जब हमें उसका एक आंसर देना होता है तो हम उसको आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आज हम पैरेलल दोनों बातें सीखने वाले हैं, हियरिंग वर्सेस लिसनिंग। हियरिंग क्या है और लिसनिंग क्या है? हियरिंग का मतलब भी होता है सुनना और लिसनिंग का मतलब भी होता है सुनना। हियरिंग हम जब करते हैं तो हम एक्सीडेंटली सुनते हैं। जब एक्सीडेंटल का मतलब होता है अचानक से। तो अचानक से कैसे? तो हम एक लाइव बात ले लें हमारे क्लास की। जब हमारा क्लास चल रहा होता है और हमारा ध्यान क्लास में नहीं होता है तो सर अचानक से आवाज़ लगाते हैं, ओ भाई इस तरफ देख। तो ये जो अचानक से जो आवाज़ लगाते हैं वो हम हियरिंग करते हैं, वो हम सुनते हैं। लेकिन लिसनिंग क्या है? तो फोकस। जब हम किसी को लिसनिंग करते हैं, हम जब किसी को रियल में सुनते हैं तो वहाँ पे हमारा फोकस रहता है। अगर बात ले ले संदीप माहेश्वरी, संदीप रावल, संदीप रावल, तो ये एक ऐसे नाम है कि जब वो लोग मोटिवेशनल सेमिनार ले रहे होते हैं तो हम उनको फोकस के साथ सुनते हैं, ना कि हम उनको एक्सीडेंट के साथ सुनते हैं। हम उसको कैसे सुनते हैं? एक फोकस के साथ। उनके अंदर हमारा इतना फोकस रहता है, इतना ध्यान रहता है कि हम कभी कभी तो ये भी भूल जाते हैं कि मैं 3 बजे बैठा था उनको सुनने के लिए और कहाँ पे 5 बज गए, मतलब कहाँ पे मेरे 2 घंटे चले गए ये भी हमें पता नहीं चलता है। और एक लाइव एग्जांपल है, हम मूवी देखने जाते हैं तो हम वहीं पे भी फोकस के साथ मूवी को लिसनिंग करते हैं, मूवी को देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारा ध्यान है, उसके अंदर हमारा फोकस है। हम उसको ऐसे देखते हैं जैसे उसके अंदर से हमें कुछ सीख मिलने वाली है और उसके अंदर कहाँ हमारा 1.5 घंटा चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। ये है हमारा लिसनिंग। हियरिंग जो होता है वो इनवॉल्यूंटरी है। आप कभी भी उसके अंदर अपनी इच्छा से शामिल नहीं होंगे, लेकिन जब आप लिसनिंग करेंगे तो लिसनिंग में आप अपनी इच्छा के मुताबिक उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद हियरिंग जो है वो एफर्टलेस है, इनएक्टिव है। उसके अंदर हमें कोई भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि लिसनिंग के अंदर इंटेंशनल है, एक्टिव है, हमें उसके अंदर ज़्यादा एफर्ट्स देने की ज़रूरत है। अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ और अभी अचानक से मैं आपको कोई आंसर पूछ लूँ तो जो अचानक से मैं जो आंसर पूछ रहा हूँ वो हमारा हियरिंग होगा। लेकिन आपको पता ही है कि सर ये पूछने वाले, तो वो हमारा लिसनिंग है। तो हियरिंग और लिसनिंग में ये 3 चीज़ जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है कि हियरिंग में हमें कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी हमें वो चीज़ें सुननी पड़ती है जिसको हम हियरिंग कहते हैं। और लिसनिंग के जिसके अंदर हमारा फोकस है, हम जिसके अंदर इन्वॉल्व है, हम जिसके अंदर एक्टिव है, जिसके लिए हम हमारे एफर्ट भी कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं लिसनिंग। दी कम्युनिकेशंस मॉडल। हमें कम्युनिकेशंस मॉडल क्या है वो पहले एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज हियर। हम कुछ सुनते हैं तो वो सुनने के बाद हम उसके ऊपर कुछ विचार करते हैं, विचार करने के बाद हम उसको आंसर देते हैं।
वापस हम कुछ सोचते हैं, वापस हम कुछ सुनते हैं और वापस उसके ऊपर हम कुछ विचार करते हैं और वापस से हम उसको क्या करते हैं, आंसर देते हैं। हम कई बार ये भी होता है कि हम कई बार ऐसी जगह पे खड़े होते हैं कि जहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें होती है, फिर भी हम दो लोग वहाँ पे मिलके बातें करते होंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशंस करते होंगे। उतने नॉइस के अंदर भी हम एक दूसरे को सुन पाते हैं, एक दूसरे के जो भी आंसर्स क्वेश्चंस है उसके हम आंसर्स भी देते हैं। तो इसको कहते हैं एक कम्युनिकेशंस मॉडल। वाई इफेक्टिव लिसनिंग इंपॉर्टेंट, कि हमारी लाइफ के अंदर इफेक्टिव लिसनिंग का महत्व क्या है, उसकी कुछ मेथड्स है जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। पहले है बिजनेस कम्युनिकेशंस, डिस्कस बिजनेस स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग, टॉक टू द कस्टमर्स एंड रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। बिजनेस कम्युनिकेशंस के अंदर इफेक्टिव लिसनिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है? तो बिजनेस कम्युनिकेशंस के अंदर मतलब कि हमारा जो भी बिजनेस है वो बिजनेस के अंदर हमें पहले तो एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, एक प्लानिंग बनाना पड़ता है कि जिसके थ्रू हमें काम करना है, जिसके थ्रू हमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हमें सॉल्व करना है। उसके बाद हमें कस्टमर को सुनना है या कस्टमर के साथ बात करना है। तो कस्टमर के साथ बात कैसे करना है? कस्टमर को हमें गाली देना है, नहीं देना है, ठीक है। जब हम कस्टमर के साथ बात करते हैं तो हमें कस्टमर के साथ एक विनम्रता से, हमें एक ऑनेस्ट से उनके साथ बात करनी है। अगर वो हमारे ऊपर चिढ़ भी जाए, वो हमारे ऊपर गुस्सा भी करे, फिर भी हमें क्या करना है, उनके साथ प्रेम से बात करनी है और कस्टमर्स का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हमें सॉल्व करना है। कई बार हम भी ये करते होंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कस्टमर केयर में फ़ोन करते हैं। हम चलो एक एग्जांपल लेते हैं वोडाफोन का अगर टावर का नेटवर्क इश्यू है तो हम कस्टमर केयर में कॉल करते हैं और हम उसके ऊपर इतना चिढ़ जाते हैं, हम उसके ऊपर इतना गुस्सा करते हैं कि वो सामने से इतना मजबूर हो जाता है कि वो हमें कुछ बोले। फिर भी जो बंदा हमें सुन रहा है वो हमें प्रेम से समझाता है, प्रेम से हमें अंडरस्टैंडिंग करवाता है कि सर एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है वो इसकी वजह से आ रहा है, जो आपको आगे से ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं एक बिजनेस कम्युनिकेशंस, कि हम जो बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें वहाँ पे कैसे बातें करना है, हमें वहाँ पे कैसे कम्युनिकेशंस करना है। उसके बाद है प्रोफेशनल और करियर, हेल्थी रिलेशनशिप विद सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स एंड सक्सेस इन इंटरव्यूज। प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस की हम बात करें तो हमें हमारे जो सुपीरियर्स है, हमसे जो बड़े हैं या जो हमारे साथ काम करते हैं, हमें उसके साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाना है, हमें एक उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है कि जिसकी वजह से हमें आगे के फ्यूचर के अंदर हमें कोई भी तकलीफ ना आए। हमें उसको अच्छे से समझना है, वो हमें अच्छे से समझे और उसके बाद क्या करना है, तो कि हमें उसको अच्छे से सुनना है और हमें हमारी लाइफ का जो इंटरव्यू है उसके अंदर हमें सक्सेस लेना है। उसके बाद है पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ के अंदर भी यही है, पहले हमें एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, अवॉइड और रिसोल्व कन्फ्लिक्ट्स एंड बी प्लेजेंट एंड नाइस इन द सोसाइटी, कि हम जहाँ पे रहते हैं, हमें जिसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप में या पर्सनल लाइफ के अंदर रहना है उसके साथ हमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना होगा। हमें वहाँ पे एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्डअप करना है कि जिसकी वजह से वो सामने वाला जो बंदा है या जो हमारी सोसाइटी है उसको हमारे पे एक ट्रस्ट आए कि ये बंदा जो है या ये बंदी जो है वो हमारी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकती है। फिर उसके साथ हमें जो भी तकलीफ है, हमें जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सारी उसके साथ हमें शेयर करनी है और उसका सॉल्यूशंस क्या है वो हमें निकालना है। अगर हम
हमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तभी हम लोग लाइफ के अंदर जाके अच्छे लिसनर बन सकते हैं। उसके बाद हमें सोसाइटी के अंदर विनम्रता से और एक अच्छी तरह से एक अच्छे बिहेवियर के साथ हमें सोसाइटी में रहना है। हाउ टू बी एन इफेक्टिव लिसनर, कि हमें एक अच्छा लिसनर कैसे बनना है, तो उसकी भी यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेटेजी है। पहला तो लिसन विथ अ पर्पस, हमें एक ध्येय के साथ, हमें एक हेतु के साथ सुनना है। हम जिसको भी सुनेंगे उसको एक पर्पस के साथ सुनेंगे, और वो पर्पस क्या होगा वो डिपेंड्स करता है आपके ऊपर। उसके बाद हम एक एक्टिव लिसनिंग होंगे कि वो कुछ भी बोलेगा तो उसको जो वो क्या बोल रहे हैं, सामने वाले बंदे क्या बोल रहे हैं, उसको हमें अच्छे से सुनना है। उसने हमें क्या कहा है उसको हमारी लाइफ के अंदर हमें डेवलप करना है। उन्होंने जो बातें कही है वो बातें हमें अच्छे से सुन के हमारी लाइफ के अंदर उसको डेवलप करना है। और भी नेचुरल, हमें एक नेचुरल बिहेवियर के अंदर रहना है। लिसनिंग विथ अ पर्पस, कि लिसनिंग विथ अ पर्पस क्या है, तो डू नॉट मेर लिसनिंग टू द वर्ड्स बट लिसन टू द आइडियाज। हमें उनके वर्ड्स को नहीं सुनना है, हमें उसके आइडियाज को सुनना है। जब हम संदीप माहेश्वरी को सुनते हैं तो हम उनके वर्ड्स को नहीं सुनते, लेकिन उनको सक्सेस कहाँ से मिली उस आइडियाज को हम सुनते हैं। संदीप माहेश्वरी हमें एक अच्छी सी स्टोरी सुनाता है कि मैं 10वीं कक्षा में ये था, ये है, वो है। फिर मैंने उसके ऊपर से एक आइडिया निकाला, एक ऐसा उसका रास्ता निकाला कि जिसके थ्रू आज मुझे सक्सेस मिली। तो उसने जो रास्ता निकाला, उसने जो आइडिया ढूंढी थी, वो आइडिया के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं, डिफर्ड जजमेंट्स। फिर हम उसके जजमेंट के देखते हैं कि उन्होंने कहाँ पे कौन सा जजमेंट लिया था। सिंपल सी बात है, हमारी लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ के अंदर जब हम स्कूल लाइफ में थे तो कई सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो हमें एक अच्छे रास्ते पे ले जाने की कोशिश करते होंगे। वो हमें डांटते होंगे, वो हम पे गुस्सा करते होंगे। तब हमें ऐसा लगता था कि अरे यार ये क्या है, जब भी देखो हमें ही डांटते हैं, हम पे ही गुस्सा करते हैं, क्लास में कोई और है ही नहीं, हम ही है क्या। लेकिन जब आज हम हमारी लाइफ के अंदर सक्सेस होते हैं तो हमें वो चीज़ याद आते हैं कि नहीं, स्कूल के अंदर जब वो शिक्षक आज मुझे कुछ ना कुछ बोल रहा था या कुछ न कुछ सीखे दे रहा था, तो आज उनकी वो सीख की वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और वहां से हम एक जजमेंट लेते हैं कि आज से मैं भी जो मेरे क्लास में मेरी तरह थे उनको इनके फ्यूचर के अंदर मेरे जैसा बनाऊंगा। मतलब जैसे मैंने सक्सेस पाई है वैसे मैं उनको भी सक्सेस के मोड़ तक लेके जाऊंगा। ये हमारा पर्पस रहता है। एक्टिव लिसनिंग, रिमेंबर दैट लिसनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग। पहले तो आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि लिसनिंग जो है वो हियरिंग से कई गुना अलग है। हम जब भी किसी को सुनते हैं तो पे अटेंशन के साथ हमारा जो ध्यान है वो पूरा ध्यान उनकी ओर होना चाहिए। और हमें तब ऐसा हमारा बिहेवियर, हमारे बॉडी लैंग्वेज ऐसे होने चाहिए कि हम रियल में उनके साथ बात कर रहे हैं। हमें एक ऐसे वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज को बिल्डअप करना है। जैसे आपको एक फिगर में दिया गया है, एक बहन, एक लेडीज है, वो दूसरी लेडीज को कुछ ना कुछ बातें बता रही है। तो जो लेफ्ट वाली जो लेडीज है वो उनको क्या करती है, एक अच्छे से एक इस तरह से सुन रही है कि वो रियल से उनके साथ बात कर रही है। उनके जो बॉडी लैंग्वेज है वो बॉडी लैंग्वेज ही हमें ऐसे बता देते हैं कि वो एक अटेंशन के साथ है, वो एक ध्यान के साथ उनको सुन रही है। रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली,
अगर जो बंदा हमें स्पीच दे रहा है, हम जिनको सुन रहे हैं, अगर वो हमें कुछ भी क्वेश्चंस करे तो उसका आंसर, उसका रिस्पॉन्स हमें योग्य तरीके से देना है, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हमें उसको देना है। अगर उसके लिए हमें वहाँ पे कुछ स्पेशल फेशियल के जो एक्सप्रेशन है उनकी कुछ ज़रूरत पड़े तो उनको भी वहाँ हमें रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट करना है। कुछ गेस्टर्स की ज़रूरत हो तो उसको भी हमें वहाँ से अप्रोप्रिएट गेस्टर्स को भी वहाँ पे हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। डेवलप एम्प्टी, अंडरस्टैंड द इमोशनल कंटेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशंस, कि हमें हमारे जो कम्युनिकेशंस के जो कंटेक्स्ट है, जो कम्युनिकेशंस के जो भी स्किल्स है, जो भी उनके कंटेक्स्ट है, उनको हमें एक अच्छी तरह से समझना चाहिए। उसके बाद समझने के बाद उसका प्लानिंग करना चाहिए और प्लानिंग के साथ हमें उसको समझना चाहिए। बी नेचुरल, नेवर एक्ट और ओवर रिएक्ट। यहाँ पे आपको दो वर्ड्स दिए गए, नेवर एक्ट और ओवर रिएक्ट। अगर कोई भी बंदा या कोई भी पीपल हमें कुछ ना कुछ स्पीच दे रहा है तो हमें वहाँ पे ओवर रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि हमें उसको वहाँ पे एक अच्छी अटेंशन के साथ, एक अच्छे एक्ट के साथ उसको हमें सुनना है। अदरवाइज यू लुक स्टूपिड, यानी कि अगर हम उसको सुनते भी हैं और हम उसको सुनने के बाद ओवर रिएक्ट करते हैं तो हम वहाँ पे स्टूपिड कहलाएंगे। जस्ट बी योर सेल्फ, हमें वहाँ पे हमारी सेल्फ को ही देखना है, हमें वहाँ पे खुद को ही देखना है। आपको ऐसा भी लग रहा होगा जब कोई हमें कई बार कई चीज़ें समझाता है, कहीं ना कहीं चीज़ें हमें वो रैपिडली सुनना पड़ता है तो हम ये भी कहते हैं कि ये सही नहीं है। अब आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, जो असाइनमेंट आपको आज लिखना है और आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशन मालूम ही है कि उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। ठीक है, तो उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आज मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। तो व्हाट इज़ इफेक्टिव लिसनिंग, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, और मेरा लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू बी अ इफेक्टिव लिसनर, कि हमें एक अच्छा लिसनर कैसे बनना है। आपको ये तीन जो क्वेश्चंस हैं वो तीन क्वेश्चंस आपको मुझे टेक्स्ट फाइल यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट में एक फाइल बना के भेजना है, ना कि आपको मुझे इमेज में भेजना है, क्योंकि ये तीन जो क्वेश्चंस है वो आपकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। अगर आज ये जो लेक्चर है आपने अच्छे से मुझे सुन लिया, अच्छे से सुन के मुझे अच्छे से समझ भी लिया, तो आप अपनी लाइफ के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ के अंदर से उसको गुम होने से बचा सकते हैं और आप इन फ्यूचर के अंदर एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं। ये मेरा दावा है। तो प्लीज़ ये जो असाइनमेंट जैसे ही मेरा लेक्चर ख़त्म हो उससे पहले आपको मुझे एक टेक्स्ट फाइल बना के भेजना है। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।